सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक व्यक्ति ने जीवन में बहुत कार्य किए। उसकी इच्छा हुई कि भाई मैं इतना धन कमाऊं कि संसार का सबसे धनी व्यक्ति कहलाऊं, सबसे अधिक धन मेरे पास हो। और धन की कामना में, धन की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए संसार में जी तोड़ मेहनत किया और धनोपार्जन किया और उसकी मेहनत से उसे धन मिला। एक दिन ऐसा आया कि वह संसार का सबसे श्रेष्ठ धनी व्यक्तियों में उसका नाम आया और सबसे श्रेष्ठ अपनी नगरी में विख्यात हो गया। अब इसी प्रसन्नता में उन्होंने एक बड़ा सुंदर, अब तो सेठ कहाने लगे, तो सेठ ने सोचा अब कोई कमी नहीं, खूब आलीशान महल बंगला बनाया, सब सुविधाओं से युक्त, एक से बढ़कर एक खूबियां, गाड़ी बंगला, कोई कमी नहीं। और उस गृह प्रवेश में अब बड़ा दिव्य उत्सव रखा, पार्टी रखी भाई, सबको बुलाया, लोगों को बुलाया, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग आए, बहुत स्वागत सम्मान, खूब आनंद हुआ। पार्टी समाप्त हुई, रात्रि हुई, सारे दिवस भर के वो सेठ जी थके हारे जब पहुँचे अपने कक्ष में और जाकर के जब विश्राम करने लगे, सोने लगे थे, आज वो बड़े प्रसन्न है कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। आहा, खूब आनंद है। अब जैसे ही उसकी नींद लगने को हुई तो एक आवाज आई, एक आवाज आई। अरे उसने ध्यान से सुना, ये आवाज किसकी है? उसके भीतर से एक आवाज आई, उसकी आत्मा ने से पुकारा कि भाई मैं तेरी आत्मा हूं और अब मैं तेरा ये शरीर छोड़कर जा रही हूं। आत्मा की आवाज सुनी जैसे ही, अब आश्चर्यचकित हुआ, अरे नहीं नहीं, तुम मेरी आत्मा हो, मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? इसे छोड़कर मत जाओ, मैंने सदैव तुम्हारा ध्यान रखा, तुमने मेरा साथ दिया, अब तक बनी रही, अब क्यों जा रही हो? मैंने जीवन में इतना कार्य किया, इतनी सफलता अर्जित की, अब सब कुछ करके जब मैंने ये आलीशान बंगला बनाया, घर बनाया, सब कुछ है आज मेरे पास, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सब किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। ये सुंदर घर है, ये सब तुम्हारा है, तुम्हारे ही लिए तो मैंने इतना सब कुछ किया। जब बोला तो फिर वह आत्मा बोली कि नहीं नहीं, ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो तेरा है, मेरा घर तो तेरा शरीर है, मेरा घर तो तेरा शरीर है। और देख, ये सब संसार भर की आपाधापी के चक्कर में तूने मेरा ध्यान ही नहीं रखा, तुम्हें मेरी सुधि नहीं रही। मैं आत्मा और आत्मा का घर शरीर, और आत्मा इस शरीर का स्वस्थ होना, मजबूत होना, यही मेरे लिए, मेरा शरीर बढ़िया रहे, यही मेरी उपलब्धि है। लेकिन तुमने बहुत देरी कर दी। भला अब तो मैं ये शरीर छोड़कर जाऊंगी, तुम ही बताओ, आपने ना ध्यान रखा, ना समय पर भोजन, आपने इस प्रकार से धन कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य की अवहेलना करी, इस शरीर का ध्यान नहीं रखा। अब तो इसमें अनेकानेक रोगों के घर भी बन गए हैं भैया। तुम ही बताओ, भला कोई ऐसे मकान में रहना चाहेगा जहां की दीवारें जर्जर हो रही हो? क्यों जी? जहां साफ सफाई ना हो, अरे जहां छत टपकती हो। अब तुम्हें दिल का रोग है, अब तुम्हें डायबिटीज है, अब तुम्हें थायराइड लग गई, अरे अब तो तुम्हें ये हो गया, शुगर के पेशेंट ये हो गए, वो हो गए, चला भी नहीं जाता ठीक से, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। इस भवन की हड्डियां, ये जो खम्भे हैं, ये चरमराने लगे हैं। इस भवन की स्थिति ठीक नहीं है।
यदि आप किसी स्वच्छ पवित्र गृह में रहना चाहते हो, किसी अपवित्र गृह में, किसी जर्जर स्थान में नहीं रहना चाहते, तो भला अब मैं यहाँ कैसे रहूँगी। जैसे ही सेठ जी ने सुना, आत्मा की आवाज़ सुनी, सेठ बड़े भयभीत हो गए, घबरा गए, कांपने लगे हैं। अब ना तो ऐसा सामर्थ्य है कि जाते हुए अपनी उस आत्मा को रोक भर भी ले, ना ही इतना साहस बचा। देखते ही देखते वह आत्मा सेठ के शरीर से निकल गई और वह पार्थिव बंगला पड़ा रह गया। आज हम और आप भी ऐसे ही संसार के इन विषयों में, धन की कामना में, नाम यश की कामना में इतने तल्लीन हो जाते, इतने खो जाते कि अपने शरीर, ये जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये जो नरदेही है, मानव तन पा करके जो प्रथम कर्तव्य है उसका पालन करना भूल जाते। जिन प्रभु ने ये शरीर दिया, जो इस शरीर के भीतर विराजमान है, वह जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा की सेवा हमने नहीं की, और इस आत्मा के लिए हमें इस शरीर को भी स्वस्थ रखना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। तभी तो ठाकुर जी की सेवा भी होगी ना। भक्ति तो सब करना चाहते हैं, इस शरीर का ध्यान नहीं रखा। हीरे सी काया, अनमोल काया। कहते पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। स्वस्थ शरीर पहला धन है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी है। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में बासा, पांचवा सुख स्वदेश में बासा, छठा सुख राज हो पासा। पद मिल जाए, कोई स्थान हो, यह भी उपलब्धि है जीवन की। पांचवा सुख स्वदेश में बासा, छठा सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी तनमन, सातवां सुख संतोषी हो तनमन, और ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। यदि ये सातों सुख, पहला सुख पहले अर्जित कर लो, बस इतना याद रखो, पहला सुख निरोगी काया। जिसने अपना ध्यान रख लिया, अपने गोविंद का ध्यान रख लिया। अच्छा, ध्यान कैसे रखना है, फिर इस आत्मा को सजाना कैसे है, इस आत्मा को अच्छा घर कैसे बनाकर देना है। स्वस्थ तो है ही, लेकिन भैया साल 2 साल में देखते हैं, महीना 6 महीना, बोले ये पेंटिंग लगाई थी, बहुत दिन हो गए, इसे बदल दें। नई नई पेंटिंग लगाते, घर को सजाते हैं ना, चलो जी आज थोड़ा रेनोवेशन करा लेते हैं। हमारी आत्मा को भी चाहिए, कभी इस आत्मा के इस हृदय रूपी द्वार को खोल दीजिए बिहारी जी के लिए। कभी ये भी सोचो, इस शरीर को कभी भागवत सुना करके क्यों ना हम अपने हृदय में सुंदर सुंदर झालरें सजा लें। इसमें सत्संग की झालर लगाओ, इसमें सुंदर भगवत दर्शन की क्यारियां लगाओ, इसमें सुंदर सुंदर गुरु उपदेशामृत श्रवण करके सुंदर सुंदर चित्रकारी कीजिए, इस आत्मा का श्रृंगार कीजिए, इस शरीर का श्रृंगार कीजिए। भागवत सुना करके इस तन को, इस मन को सजाइए। बाहर से तो सब सजाते हैं, लेकिन भीतर से इस आत्मा को जिसने सजा लिया उसने प्रभु को पा लिया। बोलो भागवत महापुराण की जय।